और इस वक्त ये बड़ी खबर है, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर इंतजार सजा को लेकर था। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि एनआईए ने यासीन के लिए फांसी की सजा मांगी थी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। टेरर फंडिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला, जहां उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यहां एनआईए की तरफ से मांग जरूर की गई थी कि फांसी की सजा यासीन मलिक को होनी चाहिए, लेकिन उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई गई। कोर्ट रूम में कटघरे में खड़ा किया गया यासीन मलिक को, और जैसा कि हम बता रहे थे कुछ ही मिनटों में और ये फैसला आ चुका है, सजा का ऐलान किया जा चुका है। आखिरकार आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और दिल्ली से संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके। गौरव, उम्र कैद की सजा, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसा हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि अधिकतम जो है फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा होनी है, और आज सजा सुनाई जाएगी, किसी भी हाल में सुनाई जाएगी। और जो एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसके अकॉर्डिंग जो सजाएं थी उन पर गौर करने के बाद जो जज हैं प्रवीण सिंह, उन्होंने ये सजा सुनाई है। और इसके बाद अब ये जो यासीन मलिक है उसको जो है उम्र कैद की सजा के साथ ही जो पूर्व की जो अन्य धारा है उनको जोड़कर पुनः जो है जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो देश के लोग जो चाह रहे थे वह कुछ हद तक सफल हुआ है, उनकी कुछ हद तक मांग स्वीकार हुई है फिलहाल। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन एनआईए ने यहाँ पे मांग की थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्या उसे लेकर कुछ जानकारी मिल पाई? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि यासीन मलिक के ऊपर अभी पूर्व में कई मुकदमे लंबित है और उन पर भी सजा और फैसला होना बाकी है, तो इसलिए अगर फांसी की सजा आज हो जाती है तो सेंटेंस अवार्ड हो जाता है, तो उन मुकदमों का कुछ नहीं होगा, उन जांच मामलों में कुछ नहीं आगे कोई कार्रवाई। देखो जी, जो भी जजेस ने अपने बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सज़ा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीज़ें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है कि अभी हुकूमतों ने अपना काम करना है। Do you think that now the cases, other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubiya Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice? Do you feel that in those cases he will get death sentence? I am 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied, but I don't agree on this, because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice. So I am drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that my husband is given that honor of this National War Memorial in present government's regime. So are you satisfied with the verdict in this case? Are you satisfied? For my case, I am again, time and again, I am requesting time and again, I am requesting rigorous imprisonment in 10 offences besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay, so that's the latest. Death sentence was sought, but a life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really? No, I have not read the order.
you will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 Sir, years, sir, इसमें- all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने हाँ, साफ हाँ, किया है। सब अच्छा, कितना सब। जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है यासीन ये मलिक का? जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है, कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, है? उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। जी, जी। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपी का जो हाँ, सेक्शन है। ओके, ठीक ठीक। सर एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा सर एडवोकेट आज हूँ क्या मैं। कोर्ट में हुआ, प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंसिंग तो एडवोकेट उमेश शर्मा यहाँ जानकारी दे रहे थे। हालांकि उनका कहना है कि अभी ऑर्डर की पूरी कॉपी नहीं आई है, डिटेल कॉपी में पता चलेगा, लेकिन 10 लाख और कुछ और अमाउंट है जिसका जुर्माना यहाँ पर consequences or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things were told to him, and today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine for one. सेंटेंसिंग के अगेंस्ट बनेगी, जजमेंट के अगेंस्ट नहीं। जजमेंट का कुछ नहीं होगा, वो कन्विक्शन हो चुकी है इनकी। कन्विक्ट रहेंगे इसमें। हाँ, सर, सर आप किसकी तरफ से?